अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लीड साकिब यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा मकसद एक नेक काम के लिए उम्रा के हवाले से आपको जो मालूमात देना है, इसको एक नेकी का काम समझते हुए बिल्कुल दुरुस्त मालूमात देना है ताकि आपकी रहनुमाई हो सके, आपको इसका बेनिफिट हासिल हो सके और दूसरों तक भी आप इस बेनिफिट को पहुंचा सके। क्योंकि किसी भी चीज को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उस चीज का इल्म होना जरूरी है। अगर आपको उम्रा के हवाले से तमाम तर मालूमात का अच्छे तरीके से इल्म होगा तो आप उम्रा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने उम्रा किस तरह हासिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, आपको सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड होती है, उसकी कॉस्ट कितनी होती है और आया उसमें जो मसाइल का सामना करना पड़ता है उसका सोल्यूशन क्या होता है। और आपको मैं ये बताता चलूं, सबसे पहले आपने एक अहम रूल को लाजमी जहन में रखना है कि जब भी आप उम्रा वीजा लगवाते हैं आप ये मत समझिएगा कि ये ई वीजा होता है, जस्ट आपने इसका पासपोर्ट और पिक्चर देनी होती है और आपका वीजा लगकर आ जाता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। एक तो ये आपको बेनिफिट तो इसका ये है कि पहले 3-4 साल पहले स्टिकर वीजा लगता था, 30 डेज का होता था, उसमें आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। अभी ये ई वीजा होता है, 48 डेज के अंदर अंदर लगकर आ जाता है, इसमें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी जो पासपोर्ट पे पिक्चर है और जो आपने वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर पासपोर्ट साइज जो दी होती है, अगर वो आपस में मैच ना करे, ज्यादा रिजेंबलिंग ना हो, तो उसके बावजूद हो सकता है कि कौंसलेट आपका ओरिजिनल पासपोर्ट से रिक्वायर करे। उसकी वजह यह है कि किसी भी किस्म के छोटे से छोटे सस्पेक्ट की बेस पे भी सऊदी एम्बेसी या सऊदी कौंसलेट जो है वो आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वायर कर सकती है। लेकिन आपके ट्रेवल एजेंट के थ्रू आपका पासपोर्ट वो हासिल करेगी, आपको डायरेक्टली खुद जाना नहीं पड़ेगा। ये आपको बेनिफिट है। आपको पता है कि सऊदी अरबिया का जो उम्रा वीजा है ये ई वीजा होता है, ईमेल एड्रेस पे आता है और एक पेपर पे आपको प्रिंट करके दे दिया जाता है। इसके अलावा वीजा रिजेक्शन के चांसेस इस बेस पे होते हैं, नंबर 1 तो आप ब्लैक लिस्ट ना हो, आपने किसी किस्म का लोन लेकर पे दोबारा ना किया हो और आप सऊदी अरबिया को छोड़कर आ चुके हों, या आपका कोई ब्लड रिलेशन मतलब आपका कोई भाई बहन माँ बाप कोई बेटी बेटा किसी ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की हो, उसका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो, तो उसमें वो पूरी फैमिली को भी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं इन सूरत हाल के बिना पर। या आपका ऑलरेडी कोई वर्क परमिट या ऑलरेडी 90 डेज वैलिडिटी होती है वीजे की, तो आपने फॉर एग्जांपल 90 डेज का वीजा हासिल किया, 15 दिन 20 दिन सऊदी अरबिया रह के वापस आ गए, 1-1.5 माह बाद आप फिर अप्लाई करेंगे तो आपका तो पहले वाला वीजा अभी वैलिड है, लेकिन वो सिंगल एंट्री वीजा होता है, उस पर आप दोबारा नहीं जा सकते, ना ही आपका दोबारा इस दौरान नया वीजा लगता है। इस वजह से आपको वीएफएस के थ्रू या जो भी सोर्सेज है उसके थ्रू आपको पहला वीजा कैंसिल करवाना पड़ता है, उसके बाद दोबारा वीजा लगवाना पड़ता है। देखिए इन चीजों का अगर आपको इल्म होगा तो ये छोटी छोटी चीजें कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़ा कर देती है, इसीलिए इन चीजों की आपको मालूमात होना जरूरी है। दूसरा, आपको लगता होगा कि अगर आपका 90 डेज का वीजा है, मतलब पीरियड ऑफ स्टे आपका जो सऊदी अरबिया में वो 90 डेज है, तो आप 90 दिन से ज्यादा भी वहां पे रुक सकते हैं। तो आपने ये हरगिज़ माइंड में नहीं रखना, क्योंकि इसकी इतनी बड़ी सजा है कि एक तो आपको बहुत ज्यादा जुर्माना होगा, उसके अलावा सम टाइम तो कंट्री आपको 2-4 साल 5 साल इवन के 10 साल के लिए बैन भी कर सकती हैं कि आप दोबारा सऊदी अरबिया नहीं जा सकते। ये रूल फॉलो तो नहीं होगा, लेकिन मे भी कि आप पे ये एलिगेशन लग भी सकता है। इसके अलावा 25,000 रियाल कन्फर्म फाइन होता है ट्रैवल एजेंट को जिसके थ्रू आप वीजा लेकर आए होते हैं, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी गारंटी में आपको उम्रा वीजा दिलवाता है ताकि आप उम्रा करके स्टे ऑफ पीरियड जो आपको दिया होता है उस दौरान आप वापिस आ जाएं। लिहाजा ये छोटी सी बात नहीं है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। वैसे आपकी मर्जी है, आप उम्रा वीजा पर जाते हैं, आप चाहे 21 दिन का होटल बुक करवा लें, 28 दिन का करवा लें, या आप 90 डेज का ही होटल बुक करवा लें, जितनी देर, लेकिन आपका जो स्टे ऑफ पीरियड है इससे ज्यादा आपने एक्सीड नहीं करना, अदरवाइज आपको अलग से फाइन होगा। ट्रैवल एजेंट को जो अलग से 25,000 रियाल फाइन होता है वो अपने पास से पे नहीं करता, वो आपसे ही लेके देगा। यही वजह है कि जितने भी ट्रैवल एजेंट हजरात हैं वो दूर दराज के इलाके या दूर दराज के शहरों के लोगों को उम्रा वीजा या हज के लिए इंटरटेन नहीं करते। इसके लिए अगर आपका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग गारंटर होता है या वो आपको जानने वाला वेल नोन होता है, देन आपको वीजा प्रोवाइड करता है, अदरवाइज आपको वीजा प्रोवाइड नहीं करता। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कि पाकिस्तानी करेंसी में 20 लाख 25 लाख रुपए वो फाइन भरे, अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है आप स्लिप हो जाते हैं। और ट्रैवल एजेंसी वालों ने इसीलिए फाइलें बाकायदा तौर पर बनाई होती हैं। वो शख्स भी किसी ट्रैवल एजेंट से उम्रा वीजा हासिल करता है, बाकायदा तौर पर वो उसकी एक पूरी फाइल तैयार करता है, उसमें रेफरेंस भी उसका डालता है कि किसके रेफरेंस से ये आया है।
ताकि किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े तो आपसे फौरी तौर पर कॉन्टैक्ट कर सके। दूसरा, सऊदी अरबिया का सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस है और फास्ट सिस्टम है। जैसे ही आपका स्टे ऑफ पीरियड कंप्लीट होता है, सऊदी अरबिया में जो भी इनके सिस्टम लगे होते हैं उसमें फौरी तौर पर आ जाता है कि इस बंदे का वीज़ा ख़त्म हो चुका था, ये बंदा अभी तक एयरपोर्ट से एग्जिट नहीं किया, लिहाजा आपको सर्च करने में वो लग जाते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। आपका ना ही ये उम्रा वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट होता है, ना ही ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है और ना ही इस वीज़े पे आप डबल एंट्री कर सकते हैं। सऊदी अरबिया का जो GACA जिसको गाका भी बोलते हैं और जिसको जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सऊदी अरबिया भी बोलते हैं, इनका जो नया कानून आया था इसके तहत ये बेनिफिट है। पहले आपकी होटल बुकिंग देखी जाती थी, आपको होटल बुक करवाना पड़ता था। अब आपको होटल बुकिंग जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी जहां मर्जी होटल बुक करवाएं। दूसरा जो मैं मेन चीज आपको बताने लगा था वो ये थी कि आप पहले तो या जद्दा में लैंड करते थे या मदीना पाक में लैंड करते थे जिनके पास उम्रा वीजा होता था। अब ये पॉलिसी खत्म कर दी गई है क्योंकि टूरिज्म के हवाले से जो 2030 विजन है सऊदी अरबिया का, उसके तहत ये चाहते हैं कि हमारे कंट्री में टूरिज्म को भी फरोग मिले। इसी वजह से एक तो इन्होंने वीजा वैलिडिटी 30 डेज की बजाय 90 डेज कर दी है। याद रखिएगा कि 30 दिन का वीजा भी आप हासिल कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन और 90 दिन के वीजे में ज्यादा फी का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए लोग 90 डेज के वीजे को ही प्रेफर करते हैं। अब आप किसी भी एयरपोर्ट में सऊदी अरबिया में लैंड कर सकते हैं, और रियाद में करें, दमाम में करें, बेशक जद्दा मदीना पाक में करें, आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपके पास वीजा तो उम्रा वीजा है और आप किसी और सिटी में लैंड कर रहे हैं। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट पर किसी किस्म का इस टाइप का क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर अलाउ कर दिया गया है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन आंसर करता है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन वालों को बाकायदा तौर पर कंप्लेन कर सकते हैं और एयरलाइंस के अमले को भी कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सऊदी कवानीन के मुताबिक अब आपने जिस शिरके का वीजा हासिल करना है उस शिरके का एक ट्रांसपोर्ट वाउचर होता है जो बाय डिफॉल्ट ही आपको ट्रांसपोर्ट दी जाती है। वो आपने ट्रांसपोर्ट वाउचर पास रखना है। बेशक आप शिरके की ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाउचर आपने अपने ट्रैवल एजेंट से लाजमी ले लेना है। सेकंड थिंग, आपने पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी लेना है, नादरा से बन जाता है। किसी भी सरकारी मंजूर शुदा इदारे से वैक्सीन हासिल करें, आपको वो वैक्सीन पिलाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर में एंट्री करके नादरा से ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 100 रुपीज सिर्फ और सिर्फ फी पे करके हासिल कर सकते हैं। एक और चीज आपको मैं बताता चलो, इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को अभी तक ये नहीं पता। मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है इनको इस बारे में इल्म नहीं है कि जब हम किसी भी शिरके का वीजा हासिल करते हैं तो हमें बाई डिफॉल्ट उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलती है जो कि 1 लाख सऊदी रियाल तक को कवर करती है। किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में, बीमारी की सूरत में, सर्जरी की सूरत में, गायनी की सूरत में 1 लाख सऊदी रियाल तक हमारा फ्री में ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस हम अलग से नहीं लेते, बल्कि ये आपको जो वीजा शिरके का मिलता है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ही हमें दी जाती है। और ये हमारा जो टोटल पीरियड ऑफ स्टे होता है इसको कवर करती है। मतलब हमारा जो वीजा 90 डेज का है, 90 डेज की ही हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। और वीजा आप अपनी मर्जी से किसी कंपनी से नहीं लगा सकते, कोई भी आपको वीजा नहीं दे सकता। सिर्फ सऊदी अरबिया की जानिब से जो कंपनीज ऑथोराइज्ड हैं उनकी तरफ से ही आपको ये वीजा इशू होता है। हर कोई आपको ये वीजा इशू नहीं कर सकता। आपने उम्रा वीजा हासिल करने से पहले इन कवानीन का और इन बातों का खास ख्याल रखना है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाँ, एक और जाते जाते आपको बात बता दूं, काफी दोस्तों ने महरम के बारे में सवाल किया था, तो आपको बताता चलूं इस पॉलिसी 2023 के बाद महरम की शर्त खत्म कर दी गई है। आपकी एज 40 साल से कम भी है तो जरूरी नहीं कि महरम आपका साथ हो, आप अकेले भी सफर कर सकते हैं। लेकिन 18 साल से अगर कम एज होगी, लेस देन 18 ईयर एज जिसकी होगी, उसको साथ कोई ना कोई गार्डियन लेना पड़ेगा। विदाउट गार्डियन वो ट्रेवल नहीं कर सकता, उम्रा अदा नहीं कर सकता। लिहाजा मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो अगर आपका गार्डियन आपके साथ है और आपकी उम्र 18 साल से कम है फिर आप उम्रा पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आप अकेले उम्रा करना चाहते हैं तो देन आप नहीं जा सकते, आपको सऊदी गवर्नमेंट GACA अलाउ नहीं करेगी। अलबत्ता चाहे कोई मेल है या फीमेल है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है वो अकेला सफर कर सकता है, अकेला उम्रे की अदायगी कर सकता है। ये सऊदी लॉ के मुताबिक कवानीन में चेंजिंग आती रहती है। आपको पता है कि हर साल हज के बाद ऑलमोस्ट यकम मुहर्रमुल हराम से ये पॉलिसी सऊदी अरबिया चेंज करता रहता है और नए सीजन में नई उम्रा पॉलिसी आती है। उसी के तहत ही हम इस पॉलिसी को फॉलो करते हुए उम्रे पे जाते आते हैं।
और हमें अल्लाह और उसके रसूल पाक के घर की ज़ियारत का मौका मिलता है। उम्मीद है नई मालूमात थी, आपको पसंद आई होगी। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें। मैं नई से नई रिसर्च करके आप तक लेटेस्ट मालूमात लेके आता रहूँगा। शेयर भी कर दिया करें वीडियो, दूसरों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए एलीट साकिब फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।